पाठ 6 वनस्पति प्रेमी डॉक्टर बसु। एक बार संध्या के समय एक बालक अपने घर में गेंद से खेल रहा था। तभी उसकी गेंद उछलकर बगीचे के पौधों में जा गिरी। जब बालक एक लकड़ी से अपनी गेंद बाहर निकालने लगा, तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा, पौधे सो गए हैं, उन्हें मत जगाओ, गेंद कल सुबह निकाल लेना। माँ की बात सुनकर बालक को अचंभा हुआ। वह सोचने लगा कि अगर पौधे सोते जागते हैं तो उनमें हमारी तरह प्राण भी होते होंगे। जब भी बालक पौधों को पानी देता, वह सोचता था, क्या पौधे पानी और भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं? क्या आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर वह भी खुशी और आनंद से नाच उठते हैं? फिर तो फूलों को तोड़ने पर या तेज आंधी में डालियों के टूटने पर पेड़ पौधों को भी दर्द होता होगा। यही बालक जब बड़ा होकर वैज्ञानिक बना, तब उसने पेड़ पौधों के बारे में कई विचित्र बातों का पता लगाया। उसने खोज की और सिद्ध किया कि पेड़ पौधों के जीवन में भी बहुत सी बातें हमारी ही तरह होती हैं। इस बालक की नई खोज से संसार आश्चर्यचकित रह गया। क्या तुम इस बालक को जानते हो? इस बालक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 में ढाका जिले के मेमन सिंह, अब बांग्लादेश में, नामक ग्राम में हुआ था। बालक जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही एक पाठशाला में हुई। पाठशाला में किसानों के कई बेटे उसके साथी थे। वे सभी बालक प्रायः खेती बाड़ी और पौधों के बारे में बातचीत करते रहते थे। इससे जगदीश की रुचि भी पेड़ पौधों में बढ़ती गई। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्हें कोलकाता के सेंट जोबिया कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहां से पढ़ाई पूरी कर वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने विज्ञान की अच्छी शिक्षा प्राप्त की। फिर स्वदेश लौट आए। यहाँ उनकी कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हो गई। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जगदीश चंद्र बसु को जब अंग्रेज अध्यापकों से कम वेतन मिला तो उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, या तो मुझे भी पूरा वेतन दिया जाए, वरना मैं बिना वेतन के ही काम करूंगा। लगातार 3 वर्षों तक वे उस कॉलेज में बिना वेतन के कार्य करते रहे। अंत में कॉलेज के अधिकारियों को उनके सामने झुकना पड़ा और उन्हें अंग्रेज अध्यापकों के बराबर ही वेतन दिया जाने लगा। जगदीश चंद्र ने जब यह अद्भुत खोज की कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, वे भी हमारी तरह ही सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो लोगों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अतः बसु ने इसे सिद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने पौधों की वृद्धि नापने, चोट लगने और मरते समय पौधों में होने वाले कंपन को दिखाने आदि के यंत्र बना डाले। इतना ही नहीं, उन्होंने पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर भी दिखाए। उन्होंने जीवित पौधों में विद्युत की एक हल्की सी लहर दौड़ाई तो पर्दे पर पौधे का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वह पौधा मर गया। इन दृश्यों को साक्षात देखकर लोग आश्चर्यचकित हो उठे। डॉक्टर जगदीश चंद्र वनस्पति जगत की इन खोजों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। वे ऐसे पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका नाम
विश्व भर में फैल गया। लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि देकर सम्मानित किया। पेरिस में डॉक्टर बसु का भाषण सुनकर जब पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, तो स्वामी विवेकानंद ने डॉक्टर बसु को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने बसु को भारत का वीर पुत्र कहकर उनकी प्रशंसा की। पेड़ पौधों के विषय में डॉक्टर बसु की खोजों से प्रभावित होकर जर्मन वैज्ञानिक उन्हें एक पूरा विश्वविद्यालय सौंपने को तैयार हो गए, परंतु डॉक्टर बसु ने उनसे कहा, मेरा कार्य क्षेत्र भारत ही रहेगा, इसलिए मैं अपने देश के महाविद्यालय में काम करता रहूंगा, जिसमें मैंने उस समय काम करना शुरू किया था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। डॉक्टर बसु के इस कथन से उनका देश प्रेम झलकता है। हमने सीखा पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। यह डॉक्टर बसु ने सिद्ध कर दिखाया और साथ ही उन्होंने यह भी संदेश दिया है कि स्वदेश से बढ़कर कोई स्थान नहीं हो सकता।